हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कैसे करें। यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत बार होता क्या है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम ले तो लेते हैं बट हमारा बिजनेस चल नहीं पाता है। तो उस वजह से हम क्या है, अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन को हम कैसे ऑनलाइन फिलअप करेंगे, इस वीडियो के थ्रू आज हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी के पोर्टल पे आएंगे। हमारा जो भी पार्टी रहेगा उसको हम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के उसमें ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए आपको सर्विसेज दिख रहा होगा, सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैब एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है कुछ। यहाँ पे फर्स्ट टैब है बेसिक डिटेल्स। वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर है, उसका लीगल नेम है, उसका ट्रेड नेम है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कंफर्म कर लेंगे। एड्रेस सेम एज एबव है, यहाँ पे हम चेक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैंसिलेशन डिटेल्स। यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है रीजंस फॉर कैंसिलेशन। तो आप कैंसिल क्यों करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे ढेर सारा रीजन दिया है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन। दैट मीन्स कि मान लीजिए अभी ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मान लीजिए आपका पार्टनरशिप में आप चेंज हो गए हैं या फिर कोई और नाम से चलाना चाह रहे हैं, वो रीजन है। अपना जो जीएसटी है वो सरेंडर करना चाहते हैं, वो रीजन से है। या फिर सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स, यानी कि हमारा कोई भी लायबिलिटी नहीं बनता है टैक्स पे करने का, यानी कि हमारा टर्नओवर वैसा नहीं है या फिर हमारा बिजनेस जो है वो नहीं चल पा रहा है। तो उस वजह से कोई रीजन है तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस जो है बंद करना चाह रहे हैं तो आप इसको चुन सकते हैं। कोई अदर रीजन है तो आप इसको मतलब चुन सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, सेल, लीज और अदरवाइज, यानी कि आप अपना जो बिजनेस है वो किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं या फिर बिजनेस में आप कोई पार्टनर वगैरह था उसको आप मतलब अलग हो रहे हैं या फिर बिजनेस को आप मतलब किसी को हाथ में हैंड ओवर कर देना, कोई भी रीजन हो, ये सब अगर रीजन है तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। लास्ट है डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जो जो मालिक था या ओनर था वही जो है वो एक्सपायर कर गया, तो आप ये वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, या फिर हम डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ये सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स है कि हमारा कोई इसमें दायित्व नहीं बन पा रहा है। डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसल, तो हम आज का ही डेट ले लेते हैं, 24 जून है तो आज हम आज का डेट ले लेते हैं कि आज के डेट से हमको ये कैंसिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा पार्टिकुलर्स टू लास्ट रिटर्न फाइल फाइनेंशियल 24-25 मई का रिटर्न जो है हम वो डाले थे, जिसका यार नंबर ये है। उसके बाद टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, यानी कि आपके पास जो भी मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है उस पे जो भी मतलब आप इनपुट क्लेम कर चुके हैं उसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो हमारे केस में देखिए यहाँ पेमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट एंट्री 6320 जो है हमको अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। जीएसटी में कुछ भी नहीं है अवेलेबल बैलेंस, और एसजीएसटी में 6321। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम सरेंडर कर देंगे। ठीक है, इसको हम सरेंडर कर देंगे और उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मान लीजिए आके के सर्विसेज में आइए और यहाँ पे लेजर में आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद वापस से हम उस स्टेप में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे आईटीसी दिख रहा है 12,641 है ना, 12,641। तो वही वो आईटीसी जो है वो हमको सरेंडर करना होगा मतलब कैंसिलेशन करने से पहले। ठीक है, तो हम वापस से उस स्टेप में चलते हैं। माई सेव्ड एप्लीकेशन, वो जो एप्लीकेशन था वो सेव्ड हो गया है। यूजर सर्विसेज में चलेंगे, माई सेव्ड एप्लीकेशन। 24 जून आज की डेट में था। जीएसटी आरईजी 16 फॉर्म उसका नाम है, उसमें हम अप्लाई किए थे। इसमें एडिट में जाएंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्म जो है ये हम भर दिए थे। सेकंड वाला में हमको चलना था, यहाँ पे हमको रीजन सेलेक्ट करना था। सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स या फिर क्लोजर ऑफ बिजनेस भी चुन सकते हैं हम। क्लोजर ऑफ बिजनेस मान लीजिए हम चुन लेते हैं, आज का डेट दे देते हैं 24 जून। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन स्टॉक। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, यानी कि आज की डेट में हम कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ था जिसपे हम इनपुट ले चुके थे वो इनपुट जो है हमको रिवर्स कर देना। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक रुपीज और उसका आईजीएसटी जो भी है वो सब हमको जो है वो पे कर देना है। तो हम यहाँ पे मेरा कितना पड़ा हुआ था 6,320 6,321, तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट में ही इसको जो है रिवर्स कर देते हैं। 6,320 और एसजीएसटी में 6,321। ठीक है, इसको जो है हम वो रिवर्स कर देते हैं। इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अगर हमारा ये जो इनपुट है ये अगर मतलब कैपिटल गुड्स से अगर लिया हुआ था तो इसमें डालेंगे। अगर मान लीजिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और उसमें अगर मान लीजिए कुछ आधा अधूरा सामान जो है हम वो तैयार किए हुए थे उस पर अगर कोई इनपुट लिया हुआ था तो इसमें डालेंगे सेमी फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स होते इसमें, हमारे केस में इनपुट वाला था तो हम इनपुट वाला में ले लिए। ठीक है, अब ये जो मेरा इनपुट है
वो हमको सेटअप किससे करना है, तो या तो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर सकते हैं या फिर क्रेडिट लेजर से। तो हमारा जो ये है, हम क्रेडिट लेजर से ही पे करना चाहते हैं। 6320 यहाँ पे 6321 जो है हम इसी से पे करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में एक बार कंफर्म कर लेंगे। पेमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप इस फॉर्म को। टैक्स पेबल मेरा इतना ही था, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जो है सेटअप कर रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला में चेक मार्क कर लेंगे। नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी में टिक कर लेंगे, यहाँ पे उसका प्लेस डाल देंगे। हम धनबाद किया तो यहाँ पे धनबाद डाल देते हैं, मतलब जो प्रोपराइटर वो धनबाद किया तो धनबाद डाल दिए। उसके बाद सबमिट विथ ईबीसी करेंगे और ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ओटीपी जा चुका है, ओटीपी डाल के हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम ओटीपी डाल दिए हैं, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी कर लेंगे। देखिए ये जो है सक्सेस हो गया। थैंक्स फॉर योर सबमिशन, सिस्टम विल वेरीफाई वैलिडेट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड आफ्टर विच एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। यानी कि 15 मिनट के बाद जो है सिस्टम जब इसको वेरीफाई कर लेगा, वैलिडेट करने के बाद जो है आपको मेल पे ये इसका जो है वो मैसेज एक दे दिया जाएगा सक्सेस का। उसके बाद हम जो ARN नंबर से उसको हम चेक कर सकते हैं, या फिर GST पोर्टल में लॉगिन कर सके भी हम चेक कर सकते हैं प्रोफाइल में जाके कि इसका जो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हुआ है या नहीं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कैसे किया जाए, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया। पहले क्या था, यहाँ पे 12,641 रुपए आपको शो कर रहा था, या अभी आपको यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे अगर आप जाइएगा माई प्रोफाइल में बाद में लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे आपको अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है टैक्स पेयर टाइप रेगुलर, यहाँ पे GSTN UIN स्टेटस जो है सस्पेंडेड दिख रहा है क्योंकि आज हम एप्लीकेशन डाले। यहाँ पे जो है वो उसका जो स्टेटस है वहाँ पे आपको कैंसल दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।